साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिंदगी की भी बड़ी अजीब दास्तां है। सालों के संघर्ष से अर्श पर जो व्यक्ति पहुंचता है उसे पल भर में फर्श पर गिरा देती है। ऐसा ही हाल इस वक्त महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का हो रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नवाब मलिक ने कई तरह के पापड़ बेले होंगे, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं होता। मगर अब इस वक्त मलिक की जो हालत है उसने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, पिछले 1-1.5 हफ्ते से मलिक की जिंदगी बुरी कट रही है। पिछले 1 हफ्ते से मलिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। इस दौरान उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और मलिक को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब मुंबई की हाई कोर्ट ने मलिक की बेल एप्लीकेशन को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जमानत याचिका खारिज होते ही मलिक पर दूसरी मार ये भी पड़ रही है कि अब उनकी पार्टी ने उन्हें बाहर करने का मन बना लिया है। अब दोनों ही खबरें सुनकर नवाब मलिक का जेल में जो हाल हुआ उसे लेकर कई तरह की अपडेट सामने आ रही है। तो जेल में कैसी है मलिक की हालत, जमानत खारिज होने पर कैसा रहा मलिक का रिएक्शन और पार्टी से निकलने का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे मलिक, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और नवाब मलिक की वर्तमान हालत पर कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक वो व्यक्ति है जिनका मुंबई में सिक्का चलता था। उनका एक ट्वीट भी खलबली मचा देता था। आर्यन खान के केस में कैसे मलिक ने समीर वानखेड़े को अपनी उंगलियों में नचाया था ये सबने देखा। मगर अब खुद नवाब मलिक लोहे की 4 दीवारी में कैद हैं। जेल में दिन रात काट रहे हैं। मलिक को पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट उन्हें 15 मार्च को जमानत दे देगा और वो जेल से आजाद हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, डी गैंग के मुखिया के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को गिरफ्तार करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। साथ ही साथ खुद की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया था। हाई कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि ईडी द्वारा पेश की गई दलील ये साबित करती है कि उनके पास मलिक को गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम जमानत नहीं दे सकते क्योंकि जांच एजेंसी के पास वो सभी वजह मौजूद हैं जो कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है, और अगर वजह है तो गिरफ्तारी अवैध कैसे हो सकती है। कोर्ट ने मलिक की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया और ईडी की गिरफ्तारी को जायज ठहराकर ईडी के केस को और मजबूती दे दी। अब इससे पहले मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने भी नवाब मलिक की ये दलील ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की गई, यानी कि जमानत की अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि अब मलिक के वकील जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इधर मलिक की जमानत याचिका खारिज होते ही एक बार फिर से महाराष्ट्र की विधानसभा में नवाब मलिक का मुद्दा गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही कई बीजेपी विधायकों ने एक स्वर में मलिक के इस्तीफे की मांग को फिर से उठाया। फडणवीस ने कहा कि अब तो कोर्ट भी गिरफ्तारी को जायज ठहरा चुकी है, तो ऐसे में मलिक को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित कर देना चाहिए। विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी ये प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। अब सरकार नवाब मलिक को अगर बर्खास्त नहीं करती या इस्तीफा नहीं लेती तो ये महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य होगा। फडणवीस ने कहा कि सीधे सीधे डी कनेक्शन देखकर भी सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले रही। इससे साफ होता है कि सरकार खुद डी के इशारे पर काम कर रही है। वहीं इधर मलिक को लेकर आर्थर रोड जेल से भी खबरें आ रही हैं कि नवाब मलिक पिछले 36 घंटे से भूखे हैं। जी हां, जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक नवाब मलिक ने
36 घंटों से कुछ नहीं खाया है। ना ही तो वो अपनी कोठरी छोड़कर आए हैं और ना ही वो बाहर नजर आए हैं। वो अपनी जगह पर कभी लेट रहे हैं तो कभी बैठ रहे हैं। जेल के प्रशासन ने कई बार नवाब मलिक को खाने के लिए कहा, मगर मलिक ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। मलिक की बेचैनी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद तो मलिक और ज्यादा परेशान नजर आए। सूत्रों की माने तो जेल प्रशासन काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि अगर मलिक खाएंगे नहीं तो ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे और जेल में किसी की सेहत खराब होने पर जिम्मेदारी जेल प्रशासन की ही होती है। ऐसे में खबरें हैं कि जेल स्टाफ की तरफ से मेडिकल टीम को बुलाया गया है ताकि वो मलिक का चेकअप करे और उन पर खाने के लिए दबाव बनाए। तो 15 मार्च को मलिक को लेकर ये तीनों बड़ी अपडेट मिली है, जिससे साफ हो गया है कि मलिक चौतरफा मुश्किलों में फंसे हैं। कोर्ट ने जमानत से मना कर दिया और गिरफ्तारी को सही करार दिया है। ईडी की कार्रवाई को और गिरफ्तारी की वजह को भी कोर्ट ने सही बताया है। वहीं पार्टी और सरकार में भी मलिक को लेकर खलबली है। मलिक के इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में नवाब मलिक के लिए मुश्किलें चारों तरफ से आन पड़ी है। जेल में खाना भी मलिक खा नहीं रहे, जिससे 62 साल के मलिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो मलिक को लेकर आपका क्या कहना है? क्या जमानत खारिज करने का कोर्ट का फैसला उचित है? क्या अब मलिक से मंत्री पद छीन लेने का वक्त आ चुका है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान अपने आप में नवाब मलिक जैसे आरोपियों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है, क्योंकि खुद मोदी ने जांच एजेंसी की कार्रवाई को जायज ठहराया है। अब वही दूसरी तरफ नवाब मलिक को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट उनके लिए राहत की खबर लेकर आएगी, मगर यहाँ भी सारा मामला उल्टा ही हो गया। दरअसल नवाब मलिक की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी कि 11 मार्च को कोर्ट में पूरी हुई और कोर्ट के फैसले से जेल में बैठे नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मलिक को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो अपने घर पहुंच जाएंगे। मगर मलिक की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब कोर्ट ने सुनवाई के बाद मलिक के पक्ष में ना तो कोई फैसला दिया, बल्कि फैसले को और भी लटका दिया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और एनसीबी मंत्री नवाब मलिक द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और श्री एम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि वो 15 मार्च को सुबह 10:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएंगे। तब तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया है, यानी कि कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला दिया ही नहीं और फैसले को और आगे बढ़ा दिया। यहाँ आपको बता दें कि मलिक ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। मलिक ने अपनी याचिका में कहा था कि कानूनी धाराओं के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही राजनीतिक प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना से उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। मलिक ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि ईडी के आरोप सरासर गलत है कि उनके पास मुंबई के कुर्ला में गोवा वाला बिल्डिंग की संपत्ति है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप भी मलिक ने अपनी याचिका में निराधार बताए हैं। यही नहीं, नवाब मलिक ने तो कोर्ट को ये तक कहा कि उनसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए ये गिरफ्तारी साजिश के तहत करवाई गई है, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। हालांकि कोर्ट ने मलिक की याचिका पर सुनवाई की, मलिक के वकील की पूरी दलीलों को सुना और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और कहा कि अब 15 मार्च को इस मामले में फैसला दिया जाएगा। तो जहां मलिक उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें राहत मिलेगी, जेल से आजादी मिलेगी, मगर कोर्ट ने मलिक को किसी भी तरह की राहत फिलहाल तो नहीं दी है। अब खबरें हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद मलिक की बेचैनी और बढ़ गई है। मलिक ने शुक्रवार सुबह से ही कुछ ना तो खाया और ना ही पिया और नींद तो उनकी जेल में आने के दिन से ही गायब बताई जा रही है। वहीं अब खबरें तो ईडी दफ्तर से भी मिल रही हैं और ये खबरें मलिक के लिए कतई अच्छी नहीं है। सूत्रों की माने तो ईडी अधिकारी अब और मुस्तैदी के साथ मलिक के केस में सबूत जुटाने में लग गए हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया है, तब से ही जांच टीम का जोश दोगुना हो गया है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कहीं से भी राहत नहीं है। फिलहाल तो मलिक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और उसके बाद कोर्ट ही मलिक की आगे की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो कोर्ट के फैसले पर और जेल में बिगड़ती मलिक की हालत पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।